गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थर्ड में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है मॉस और वेट। मॉस और वेट क्या होता है? ये है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास की। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास में आपको मैं आज समझाती हूँ कि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम वेट करके लेते हैं। तो वेट करके ही यानी कि हमें तोल कर दी जाती है। वेट मीन्स तोल कर हमें वो चीजें दी जाती हैं। तो जैसे चावल है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम तोल कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर दुकानदार होता है वो हमें इसमें तोल के देता है, जिसको हम बैलेंस कहते हैं। यानी कि वो इसमें एक साइड पे वेट रखता है और दूसरी साइड पे वो चीज रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें चावल लेने हैं, कितने लेने हैं? 1 kg। तो हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे कि हमें 1 किलो चावल दे दो। तो वो यहाँ पे चावल रखेगा और यहाँ पे वो 1 kg वेट रखेगा। तो जब ये बराबर बैलेंस हो जाएगा, यानी जब ये बराबर इक्वल बैलेंस में होगा, तो वो समझेंगे हम कि ये बराबर 1 किलो है। ऐसे अगर हमें 5 किलो आटा लेना है, तो 5 किलो आटा जब लेना होगा तो वो यहाँ पे 5 किलो आटा रखेगा और ये 5 kg जो है वो यहाँ पे डालेगा। तो जब बैलेंस बराबर हो जाएगा तो वो हमें दे देगा। तो अगर कभी कहीं कभी 50 ग्राम कम होता है, कभी 100 ग्राम कम होता है, कभी 200 ग्राम कम होता है, तो वो फिर दूसरी साइड उसके रखता है। यानी कि कभी हम फ्रूट्स लेते हैं तो कभी वो कहता है कि इसमें 100 ग्राम कम है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे 100 ग्राम का वेट इसमें रख देता है। तो इसी तरह से कभी हम जैसे बनाना है, बनाना तो हम किलो के हिसाब से नहीं लेते हैं, वो तो डजन के हिसाब से हमें मिलते हैं। अब जैसे वाटरमेलन हम लेते हैं, खरबूजा लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कहता है 1 किलो का नहीं है, ये तो 2 किलो का है, या ये 3 किलो 100 ग्राम का है, या 250 ग्राम का है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे वो वाटरमेलन रखता है और यहाँ पे वो क्या करेगा, अगर 250 ग्राम का होगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक तो क्या रखेगा, एंड एक तो 2500 ग्राम का अगर होगा तो एक तो वो ये रखेगा 2 kg, और फिर वो साथ में क्या रखेगा, 500 ग्राम्स। तो इस तरह से वो हमें मेजरमेंट करके हमें चीज देता है। तो ठीक है, आपको ये समझ आया कि हम दुकानदार से कैसे चीजें लेते हैं। वो इन चीजों का 1 kg, 2 kg, 5 kg, 500 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 100 ग्राम्स एंड 50 ग्राम्स। तो ये जो वेट्स हैं वो इनकी हेल्प से हमें चीजें देता है। अब है मेजर मास और वेट इन किलोग्राम्स। आपको पता है वेट जो है ये किलोग्राम्स में और ग्राम्स में दिया जाता है। यानी कि किलोग्राम्स की शॉर्ट फॉर्म क्या है, kg, और ग्राम्स की शॉर्ट फॉर्म क्या है, g। तो ऐसे ही इसका फॉर्मूला है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब किलोग्राम जो है वो बिगेस्ट यूनिट है मास की, ठीक है। जब हमें ज्यादा चीज देनी हो किलो के हिसाब से तो तब हम 1 kg कहते हैं, और जब हमें ग्राम्स में देनी हो तो ग्राम्स जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मास की। तो आपको याद रखना है बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या है, kg, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या है, ग्राम्स। तो अब बच्चों आपने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम मार्केट में जैसे कि सीमेंट बैग है, चावल का बैग है, आटे का बैग है, शुगर का बैग है, तो ये हमें किलोग्राम्स में मिलते हैं। यानी कि ये जो होते हैं इनकी पैकिंग kg में की होती है, किलो के हिसाब से इनकी पैकिंग की होती है। और कुछ ऐसी छोटी छोटी आइटम्स होती हैं जैसे टॉफी है, टॉफी हो गए, पॉपकॉर्न हो, ग्रेप्स, तो ये जो है ये हमें ग्राम्स में मिलते हैं। या सोप है, या टूथपेस्ट है, शैम्पू है, तो ये हमें किस में मिलते हैं,
ग्राम्स में। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं कुछ ऐसे आइटम्स जो कि हमें 1 kg के हिसाब से मिलते हैं। यहाँ पे है मोर देन 1 kg, जो 1 किलो से ज्यादा की वेट में होते हैं, और यहाँ है जो 1 kg से कम होते हैं। अब पहले हम देखेंगे कि 1 kg की रेंज में कौन कौन से। पहला तो वाटर है। वाटर और मिल्क जो है ये लीटर में भी आता है और केजी में भी हम लेते हैं, ठीक है। इसको हम लीटर में भी मेजरमेंट करते हैं और केजी में भी मेजरमेंट करते हैं। फिर शुगर है, वो पैकेट्स में होती है, 1 kg का पैकेट होता है। साल्ट, नमक, वो भी 1 kg का होता है। आलमंड, बादाम, वो भी 1 kg का होता है, पैकेट होते तो बड़े बड़े है, लेकिन इनकी पैकिंग जो होती है 1-1 किलो के हिसाब से की होती है। घी है, वो भी आपने देखा 1 kg लिखा होता है उस पे। राइस है, बासमती राइस जो होते हैं वहां भी 1 kg का पैकेट होता है। फिर है बटर, वो भी 1 kg का होता है। इसी तरह से बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जो 1 kg के हिसाब से पैक की हुई हम लेते हैं। अब चलते हैं हम मोर देन 1 kg। अब वो आइटम्स जो 1 किलो से ज्यादा में होते हैं, वो क्या क्या होता है। आटा, जो आप आटा जिसकी आप चपातियां बनाते हो, आटा जो बैग में होता है वो 5 kg का भी होता है, 10 kg का भी होता है, 50 kg का भी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से चावल है, वो भी 5 kg का भी बैग मिलता है, ठीक है ना। 10 kg का भी बैग मिलता है, 50 kg का भी बैग मिलता है। तो यानी कि 1 किलो से ज्यादा के वेट्स में भी ये चीजें हम लेते हैं। फिर वुड है। वुड मीन्स लकड़ी। जब इसको वेट करते हैं तो आपने देखा होगा लकड़ी को भी तोलते हैं, खासकर विंटर्स में आप लोगों को भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है हमाम जलाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि लकड़ी को बहुत बड़ी बैलेंस में वेट किया जाता है और फिर लाया जाता है। तो ये जो वुड है ये भी 1 किलो से ज्यादा के वेट्स में होती हैं, क्वांटल्स में होती हैं ये, ठीक है। फिर यहाँ सीमेंट बैग है, वो भी 1 किलो से ज्यादा के होते हैं। कोई 50 kg का होता है, कोई 30 kg का होता है, ठीक है। ये स्कूल बैग, इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है, ये भी 2 kg, 3 kg, 4 kg का भी हो सकता है। पंपकिन, अल जिसको आप कद्दू कहते हैं, काशी फल, ये भी 2 किलो का नहीं होता है, 2 किलो, 4 किलो, 2.5 किलो, यानी कि ऊपर ही ऊपर होता है। ब्रिक्स, ईंटें, तो इसका वेट भी 1 किलो से ज्यादा होता है। तो इसी तरह से बहुत सारी आइटम्स होती हैं जिनका वेट 1 किलो से ज्यादा का देखा गया है। अब हम देखते हैं कि 1 किलो से कम वेट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। फोन है, वो भी 1 किलो से कम वेट में होगा। टॉर्च है, वो भी 1 किलो से कम वेट में होंगे। फ्लावर्स है, वो भी 1 किलो से कम वेट में होंगे। ज्योमेट्री बॉक्स है। स्पाइसेस यानी मसाले हैं, वो ग्राम्स में होते हैं, ठीक है। जो मसाले मिर्च, हल्दी और भी जितने मसाले होते हैं वो किस में होते हैं, ग्राम्स में होते हैं, यानी कि 1 kg से कम होते हैं। सोप है, टूथपेस्ट है, तो ये जो है ये सारे क्या होते हैं, 1 kg से कम वेट में होती हैं। तो बच्चों इसी तरह से आपको मैंने बताया कि हम वेट जो है, वेट को कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो मुझे होप है कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमें जो भी चीज लेनी होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉपकीपर वेट रखता है और वो वेट इनमें से सिलेक्ट किए होते हैं। जितनी भी क्वांटिटी में हमें कोई भी चीज लेनी है तो उसको शॉपकीपर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेट रख के हमें वो देता है। तो मुझे होप है कि आपको ये याद हो गया होगा, अच्छी तरह समझ आया होगा और आपको इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आज का इतना ही। ओके, थैंक यू।